दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, कैसे हैं। तो चलिए कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की जो संख्याएं बची है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा यूक्लिड विभाजन का यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का फंडामेंटल ऑफ थ्योरम होता है उसे पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन लेम्मा को डिस्कशन करेंगे और साथ ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है कोट्स। तो आपके साथ लौटूंगा, फिर से लौटूंगा महफिल में, अंदाज तो वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो मेहनत कर कर के वो मतलब कि थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मन में हमेशा मोटिवेशन बना कर रखें। फिर से लौटूंगा महफिल में, अंदाज तो वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा डूबूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कशन करेंगे, जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ दिया था। वो लेक्चर में क्या था हमारा तो वो था हमारा रेशनल नंबर। हम लोगों ने क्या छोड़ दिया था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ओके, तो चलिए परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे, अच्छा एक चीज़ और, जहाँ Q इक्वल नॉट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जहाँ Q का जो वैल्यू होगा ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज 1/2 राइट एंड 3/4 इस प्रकार। अब जहाँ अगर मान लीजिए 0/4 ये भी एक परिमेय संख्या है राइट, एंड अगर हम कहें आपको कि 4/0 हो जाए, क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं हो। जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, ये ऊपर वाला क्या है, P है, नीचे वाला क्या है, Q है राइट। उसी प्रकार ये P हो गया तो ये Q हो गया, लेकिन Q किसके बराबर है, 0 के, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे। परिमेय संख्या तो हो गया, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर राइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों अपरिमेय संख्या हम वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका डेफिनेशन कहता है कि वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय
संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे मैं आपको बता दूं, √5, √7, √3, राइट, एंड √6। ये सारी संख्याएं जो रूट की संख्या है ना, क्योंकि ये जो रूट होता है ना, इसका जो ये होता है ना वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो इसे आप इसे जो है ना हम लोग अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए क्या √9 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे। देखिए, अगर √9 है, अगर इसका आप फैक्टर करोगे तो 3 × 3, राइट। तो 2 का पेयर लगाकर मैं एक सिंगल 3 निकल जाएगा बाहर में, है ना। तो ये 3 जो आ गया, तो 3 को क्या 3/1 के रूप में नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3/1, तो ये तो p/q, तो इस p/q के रूप में तो हमने लिख दिया। तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक परिमेय संख्या है, राइट। परिमेय संख्या है। अगर आपको मैं बोलूं कि क्या √100 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 100 है ना, इसका जो वर्गमूल होता है, ठीक है, वह कितना होता है बच्चों, वह होता है 10, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो 10 को तो हम 10/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक क्या हो जाएगी, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परंतु यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है आज का, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा स्टार्टिंग चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, राइट। रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर क्या होती है। तो बच्चों बेसिक रूप से ये समझिएगा कि ये जो रियल नंबर होता है ना, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक सम्मिलित रूप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे √2, राइट, एंड √9, ठीक है, 5/4, ये सभी संख्याओं को मिला करके अपरिमेय संख्या बनता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों का क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, राइट। ये क्या होता है, ठीक है। और अंकगणित आधारभूत प्रमेय। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल रिमाइंडर r प्राप्त, जहां 0 लेस देन या बराबर होता है r के और r लेस देन होता है किसके, b के, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे, जैसे 25 को जब 8 से विभाजित किया जाता है, 25 को जब 8 से आप विभाजित करोगे, है ना, तो सपोज जैसे कि हम डिवाइड करेंगे तो क्या 8 3 जा 24, तो 5 में से अगर 4 लेस करते हो तो 1 आता है, राइट। तो 1 आता है, तो यहाँ पे 1 जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है मेरा, तो ये जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, इसे ही से रिमाइंडर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर कहते हैं। प्राप्त होता है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार, जैसे कि 25 = 8 × 3 प्लस में 1, 8 × 3 प्लस में 1, ठीक है।
तो ये जो लिखने का तरीका हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वल डिवीज़न एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बेसिकली बच्चों अगर आप समझना चाहो तो इसे इस रूप से समझिए कि जब हम किसी संख्या, मान लीजिए कि 45 है, राइट, इसको मैं 3 से डिवाइड सपोज कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 45 और 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 15 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। कट के शेष मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो ये जो है तो आप लोग जब स्टार्टिंग टाइम में सीख रहे होते हैं भाग गुना ये सब, तो उस टाइम में क्या सिखाया जाता है, जैसे भाग बनाए तो इसको जांचने का तरीका भी बताता है। तो वो जांचने का तरीका क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, ये तरीका होता है ना, होता नहीं होता तरीका। इसी चीज़ को तो हम कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इक्वल डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें ए क्या है, ए जो मेरा भाज्य होता है वह संख्या होती है, इसमें बी क्या है, तो बी जो हमारा जो कोसेंट होता है, जिससे हम ये वाला जो भागफल होता है हमारा, राइट, उसे हम बी कहते